हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, उनका फेस विजुलाइज कीजिएगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर। यहां पर है रोमांटिक फीलिंग्स, यहां पर है स्कैर्ड, यहां पर है मेंडिंग, ब्लेम, यहां पर है विश, यहां पर है सैक्रिफाइस, यहां पर है सोलमेट्स एंड बॉटम से है मिस्ट्री। ओके, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं, अच्छे से दिख रहे हैं। तो गाइस, मुझे जो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की ना, आपके पार्टनर यस पता है कैसे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वालों में से है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किसी चीज को, जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उससे भागते हैं, उसे फेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मतलब अगर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि अगर इन्होंने आपसे वादे किए, ठीक है, और या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना था, तो या फिर आपके साथ बहुत कस्में खाई, जीने मरने की बहुत वादे किए, पर ये भागते हुए दिख रहे हैं। या तो ये भाग चुके हैं या भाग रहे हैं, उन सब चीजों से भाग रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप बार बार इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, आगे ले जाना चाहते हो, आप तो रेडी हो। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक इंसान नहीं लेता है किसी की ना, दोनों तरफा होती है। यानी कि अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी लेते हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेंगे, तभी तो रिश्ता चलेगा। ऐसा थोड़ी है पूरी डिपेंडेंट आप इनके ऊपर हो, कहीं ना कहीं आप भी हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी ले रहे हो ना। आप भी तो इनके साथ चलने को तैयार हो, या इनके साथ रिश्ते निभाने को तैयार हो, या फिर हो सकता है कि देखो, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके साथ रिश्ते को बनाने के लिए हो सकता है इनको फैमिली को छोड़ना पड़े, बहुत चीजों का सामना करना पड़े, प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, बहुत चीजें हो सकती हैं। तो बेसिकली ये उन सब चीजों से डरते हुए, भागते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बट मैं जो एनर्जी देख रही हूँ कि आप भी तो यहाँ पर, आपको भी तो बहुत चीजें छोड़नी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि आपको भी तो हो सकता है कि आपने भी किया है, इनके लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। जैसे कि सेक्रीफाइस का कार्ड है, जैसे कि हो सकता है आपने इनके लिए अपनी जॉब को छोड़ा, आपने भी अपना रिस्क लिया है, फैमिली से छुप छुप के इससे बात करना, या इनके साथ रहने का प्लानिंग करना, या फिर आपने भी तो बहुत चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, आपने भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, आपने भी तो इनके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। मतलब एक तरफा नहीं है। इनको पता है क्या लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम इनके सर पर आ जाएगी, सारी दिक्कतें आ जाएगी, ये कैसे फेस करेंगे, क्या नहीं करेंगे। जब इन्होंने रिश्ता बनाया, आपके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करा, चाहे वो रिलेशनशिप कैसा भी हो, चाहे आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे आप दोनों लवर्स हो, चाहे आप दोनों एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, चाहे आप दोनों मैरिड हो, चाहे कुछ भी हो ना, कोई भी कनेक्शन हो आपका इनके साथ, पर जब ये रिश्ते में आए तो इन्होंने क्या सोचा था कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे। इन्होंने क्या सोचा था कि ये ऐसे ही कनेक्शन को चलाएंगे, ऐसे ही रिश्ते को चलाएंगे, ऐसे ही मतलब जब चाहा एंजॉय किया, या फिर जब चाहा अपनी मर्जी से रहे, जब चाहा जो किया ना, ऐसे नहीं होता है, राइट।
तो बेसिकली क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जब इन्होंने जैसे आपको चाहा वैसे यूज किया, जब इनको नीड थी इमोशनली, ये आपके साथ कनेक्ट हो गए, ठीक है, इमोशंस अपने शेयर करने लगे, एक्सचेंज करने लगे। जब इनको नीड थी फिजिकली तो ये आपकी तरफ आए, आपको पैम्पर दिखाया, आपको वादे किए, प्रोमिसेस किए कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है, चाहे मेल है आपके पार्टनर, फीमेल है, ठीक है, आपके पास आने के लिए, चाहे फाइनेंसेस की जरूरत थी, आपने इनकी फाइनेंसेस को लेकर हेल्प करी, तो भी ये उस समय तो आपसे फाइनेंसेस भी लेने को तैयार थे। तब नहीं सोचा था इन्होंने, जो भी इनका मतलब था आपसे, तब इन्होंने नहीं सोचा था कि मैं जो भी कर रहा हूं या मैं जो भी कर रही हूं ना, तो फिर मुझे दूसरे को भी तो देना चाहिए। मतलब एक तरफा नहीं होती ना चीजें, दोनों तरफ से होती हैं। तो इन्होंने तब नहीं सोचा था। तो बेसिकली यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर ना, हाँ, चीजों से मुंह फेरते हुए जरूर दिख रहे हैं, भागते हुए जरूर दिख रहे हैं। मतलब वो किसी भी वे में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने को तैयार नहीं है। करंटली तो यही दिख रहा है, ठीक है। और अगर आपसे दूर गए हैं, अगर आपसे दूरियां बना ली हैं, तो ये अभी ऐसा लग रहा है ना, इनको जान पर जान आ गई, ओ माय गॉड बच गए, इस टाइप की एनर्जी में दिख रहे हैं। हाँ, वो खुश हैं। आपको लग रहा होगा कि पार्टनर दुखी है, परेशान है, नहीं, अभी तो ये खुश है कि इनको ऐसा लग रहा है कि जान पर जान आई, बच गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी पड़ रही है। समझ रहे हो? तो बेसिकली ये एनर्जी इनकी दिख रही है। कहीं ना कहीं इनका बिहेवियर इतना बुरा रहा है आपके साथ, इतना गलत रहा है आपके साथ ना, तो ऐसा दिख रहा है कि ऑब्वियस सी बात है आप बहुत हर्ट हुए हो इस कनेक्शन में ना। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इंसान ऐसे टाइम पर आपको छोड़कर जाएगा या जाएगी जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये आपकी जरूरत में, आपकी मतलब जो खड़े रहना चाहिए ना, जब आपको नीड है इनकी, आपको इनकी जरूरत है, तो कभी नहीं रहे। मतलब ये एक बार की बात नहीं है, ये हर बार है। हर बार का इनका ऐसा है कि ये कभी आपकी जरूरतों में आपके साथ कभी खड़े नहीं रहे। हमेशा इन्होंने, मतलब अगर इनको ना, सपोज कि आपको भी समय देना है और कहीं और भी काम है, ठीक है, किसी और को भी समय देना है या कुछ काम है ना, तो इन्होंने हमेशा आपको, चलो एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, पर हमेशा आपको लेट डाउन किया है। कभी आपके लिए प्रॉपर तरीके से ये नहीं रहे। क्योंकि यहां पर जो मैं एनर्जी देख रही हूं कि हमेशा इन्होंने आपको ही छोड़ा। और क्यों, ऐसा क्यों किया कि जब आप इनको प्यार देते रहे, आप इनके लिए अवेलेबल रहे, जब इन्होंने चाहा आपको कॉल किया, मैसेज किया, बात की, या इनको नीड है, इमीडिएटली नीड है, तो आप प्रेजेंट रहे ना, इनकी हेल्प करने को तैयार रहे। पर ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? और ये क्यों करते हैं? जब आपको जरूरत होती है या आपको नीड होती है या आपको जब हर्ट होता है, तो फिर ये क्यों नहीं सॉरी बोलते, क्यों नहीं माफी मांगते? क्योंकि ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इनको ऐसा लगता है कि भाई ये तो है ही, ये तो मेरे पीछे पागल ही है, कहीं ही जाएगी या कहाँ ही जाएगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, इनका माइंडसेट वो है कि जहां पर इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे दूरी नहीं बनाओगे, या आप तो वेले हो, जैसे कि इनके साथ ना हमेशा खड़े रहोगे। पर ऐसा नहीं है, आपकी अपनी भी लाइफ है, राइट, आपकी अपनी भी चीजें हैं। बट यहां पर जो मैं देख रही हूं, इनको ना हमेशा इन्होंने, मतलब ऐसा दिख रहा है कि हर्ट किया है, छोटी छोटी चीजों में भी हर्ट किया है। बड़ी चीजें तो एक तरफा रही, उसमें तो इंसान हर्ट होता ही है, पर छोटी छोटी चीजों में भी हर्ट किया है। यानी कि अगर आप छोटी छोटी चीजें इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, बड़ा तो छोड़ दो, छोटी चीजें भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो भी इन्होंने आपको हर्ट किया है। मैं कुछ ऐसी एनर्जी में इनको देख रही हूं जहां पर चीजों से बहुत भागते हैं, ठीक है। और आज मैं कहीं ये भी देख रही हूं कि जो भी हो, भले ये कितना भाग जाए, कुछ भी कर लें, पर एक सोलमेट कनेक्शन ये आपसे आज भी महसूस करते हैं। भले ये ईगोइस्टिक हो, भले ये भाग जाए, भले ये, मतलब इनको सुकून हो रहा है, चलो छुटकारा मिला, ऐसा भी सोचते हैं, चाहे कुछ भी हो। ये आज भी ऐसा दिख रहा है कि आज भी ये आपके साथ जो सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, ऐसा कनेक्शन इन्होंने किसी के साथ महसूस नहीं किया। आपके लिए इनकी फीलिंग्स डिफरेंट है, आपके लिए इनकी इमोशंस डिफरेंट है, आपके लिए ना हर चीज डिफरेंट फील करते हैं। मतलब ऐसा जहां पर इन्होंने किसी और के लिए ऐसा महसूस नहीं किया, ठीक है। आपके लिए वो इमोशंस अलग है,
वो फीलिंग्स अलग है, वो प्यार अलग है, ठीक है। भले ही आपने इनको इतना प्यार दिया है, इन्होंने आपको प्यार दिया हो या ना दिया हो, पर स्टिल यहां पर दिख रहा है आपके लिए प्यार डिफरेंट ही मुझे दिख रहा है, आपके लिए इमोशंस भी मुझे डिफरेंट दिख रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर जो मैं एनर्जी देख रही हूं, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना कहीं आपके पार्टनर अभी पता है बस आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। इनके थॉट्स मुझे बहुत ज्यादा कंटिन्यू ही आपको लेकर सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कंटिन्यू आपके बारे में सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको अपने थॉट से नहीं निकाल पा रहे हैं, अपनी इमोशन से नहीं निकाल पा रहे हैं, अपनी फीलिंग से नहीं निकाल पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, दूर होकर भी दूर नहीं जा पा रहे हैं। यहां पर जो मैं एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं इनके मन में आज भी आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स है, इवन डेवलप हो रही है और भी ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए फील कर रहे हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप इनको लेकर देखो बार बार चेज करते रहोगे, पीछे भागते रहोगे ना, तो स्टिल ये फॉर ग्रांटेड ही लेंगे आपको। स्टिल इनको ऐसा लगेगा कि पीछे आई तो रही है या आ तो रहा है, समझ रहे हो? तो अगर आप चाहते हो लिटरली कि ये आपकी वैल्यू को समझे, आपकी वर्थ को समझे, जो कि आप चाहते हो, राइट, कि मैं भी इंपॉर्टेंट हूं भाई, मैंने भी बहुत कुछ किया है, मैंने भी तुम्हें प्यार दिया है, मैं जानता हूं या जानती हूं तुम्हारे लिए मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूं ना। तो अगर आप इनको अपनी इंपॉर्टेंस रियलाइज कराना चाहते हो तो इनको फॉर ग्रांटेड मत लेने दो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, आ जाएगी या आ जाएगा, तो इनको थोड़ा डर तो लगने दो कि जा सकता है या जा सकती है, राइट। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है, देखो कहीं ना कहीं जो आप सोच रहे हो, अगर आप वाकई में ये थॉट्स रखते हो कि आपने खुद को आइसोलेट कर लिया, आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, इनको नहीं पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है करंटली ना, आप क्या कर रहे हो, क्या सोचते हो, क्या चल रहा है। तो यहां पर डेफिनेटली दिख रहा है मिस्ट्री का कार्ड है। इनके अंदर ना एक अजीब सी बेचैनी देखने को मिल रही है, इनके अंदर ना अजीब सी एंजाइटी देखने को मिल रही है, इनके अंदर ना ऐसा लग रहा है इनको कि पता नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, आप तो क्लोज ऑफ हो गए हो, एक मिस्ट्री सा क्रिएट कर रहे हो, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बहुत इनसिक्योर फील करते हुए भी दिख रहे हैं। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं डर तो है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, आप मतलब आपकी लाइफ में कोई ना आ जाए, क्योंकि इनको पता है ना कि आप किसी के लिए करते हो तो किस हद तक करते हो, आप किसी को प्यार देते हो तो किस हद तक देते हो ना। तो ये एनर्जी दिख रही है जहां पर ये चाहकर भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं, थॉट्स ही थॉट्स चल रहे हैं, बस आपको लेकर ही सोचे जा रहे हैं, चाहकर भी नहीं भुला पा रहे हैं, चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि वो कनेक्शन है, वो प्यार है आपका या आपने वो प्यार दिया है जो इंसान चाहकर भी नहीं भूल सकता ना। तो वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहां पर, जहां पर इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स बढ़ रही है, ठीक है। भले ये भाग जाए उस फीलिंग से, भले ये इतना एक्सप्रेस करें ना करें, पर फीलिंग्स बढ़ते हुए दिख रही है, ठीक है। इनकी फीलिंग्स डे बाय डे बढ़ ही रही है, भले ही हाँ ये भाग रहे हैं या भागते हुए दिख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिश्ता तो चाहिए, स्टिल आपका साथ चाहिए, प्यार चाहिए, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी है। पर आपको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए कि बस एक टाइम पास के लिए हो, या फिर ठीक है अभी यहां पर हैं, कल वहां पर हैं, परसों यहां पर है, अभी इससे बात कर रहे हैं, कल उससे बात कर रहे हैं, फिर मेरे पास आ रहे हैं ना। आप ऐसा नहीं चाहते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो एक लॉयल कनेक्शन, एक ऑनेस्ट कनेक्शन और लॉन्ग टर्म का कनेक्शन, जहां पर ये आपको प्यार भी दें, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको इनकी केयर प्यार चाहिए, राइट। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो ना तो कमेंट में राइट जरूर लिखना, राइट दी ऐसा लिख सकते हो आप, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है आपको ढेर सारा प्यार चाहिए, आप लिटरली इनसे बहुत प्यार करते हो पूरे दिल से, क्योंकि सोलमेट्स का कार्ड है, आप समझते हो, आप जानते हो कि यही आपके सोलमेट है, ठीक है। कभी कभी होता होगा मे बी आपको डाउट कि पता नहीं ये सच में मेरा सोलमेट है या सच में मेरी सोलमेट है या ये कार्मिक इंसान है जो इतना पेन देते जा रहा है मुझे या देती जा रही है, नहीं, ये एक सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में रोमांटिक फीलिंग्स क्यों है यहां पर क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है पेज ऑफ कप्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस ये पास्ट को याद कर रहे हैं, बार बार आपके थॉट्स चल रहे हैं, मे बी आप लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर चुके हो या आपके क्लोज आ चुके हैं, मे बी आप दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत इंटेंस इमोशंस फील की है, मे बी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि आपके लिए इनके मन में
फीलिंग्स बहुत इंटेंस है, बहुत ज्यादा है, और पास्ट से ये निकल नहीं पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं क्रेजी सी एनर्जी दिख रही है, बार बार आपके लिए पागल हो रहे हैं, बार बार ये आपको देख रहे हैं, आपकी फोटो या फिर आपको स्टॉक करते हुए ऑनलाइन या सामने से देखना चाहते हैं। मतलब अभी इनकी एनर्जी अगर मैं देखूं ना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप सामने बैठे रहो और ये बस आपको निहारते रहें, ये बस आपको देखते रहें। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है, लिटरली इनका की इच्छा हो रही है कि आपको बस देखते रहें, आपके साथ खुश रहें। मन कर रहा है कि काश इन्होंने भी उस समय जब आपको इनके साथ ना इक्वल गिव एंड टेक का कनेक्शन चाहिए था, रिश्ता चाहिए था कि ये साथ निभाएं, ये साथ दें, ये प्यार दें, या आपके साथ हों, काश इन्होंने निभाया होता तो कितना अच्छा होता, काश ये आपके साथ होते तो कितना अच्छा होता, आज ये खुश होते ना। बेसिकली जो भी है आपके साथ इनकी जो कनेक्शन है, अगर एक इंटीमेट कनेक्शन भी रहा है आप दोनों का, जिन लोगों का रहा है उनके लिए मैं बोल रही हूं, तो यहाँ पर वो बहुत डीप लेवल को इनको फील होता था या हुआ है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि मतलब किसी और के साथ वो फीलिंग कभी आई नहीं जो आपके लिए फील हुआ है। मतलब एकदम इनकी जो रूह है, ठीक है, इनकी जो सोल है, उसको आपने मतलब प्यार किया है। मतलब इस तरीके से आप इनके लिए इनके साथ रहे हो, मतलब इनको आपके लिए बहुत डीप लेवल पर कनेक्शन फील होता है, डीप लेवल पर इमोशंस ये फील करते हैं, बहुत इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग यहाँ पर इनको फील होती है आपसे। ठीक है, स्केर्ड का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में गाइड कीजिए यूनिवर्स। स्केर्ड का कार्ड क्यों है, किस बात का डर है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर को, व्यूअर्स के पार्टनर को किस बात का डर है, गाइड कीजिए। यहां पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहां पर है 5 ऑफ वंस। पता है इनको डर लग रहा है कहीं ना कहीं, अभी ऐसा दिख रहा है कि मे बी चीजें इनके मतलब चीजें बहुत खराब सी दिख रही है इनकी लाइफ में, प्रॉब्लम सी दिख रही है, जैसे फाइनेंसेस को लेकर कुछ स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। मतलब इनको पता है क्या लग रहा है, ये अगर आपसे दूर भी गए हैं, एक रीजन मुझे ये भी दिख रहा है, कुछ रीजन मैंने आपको बताए, एक रीजन उनमें से मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके इतने अच्छे फाइनेंसेस नहीं है। इनको ऐसा लगता है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाएंगे, कैसे, मतलब हो सकता है कि आपको ये पूरा प्यार देना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिशें, आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, पर इनको लग रहा है ना कि हाउ, कैसे मैं कर सकता हूँ या कैसे मैं कर सकती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि फाइनेंसेस इतने स्ट्रांग नहीं है, या फिर हो सकता है कि आप इनसे आगे हो जॉब में, करियर में, फाइनेंसेस में, पैसे में, चांसेस दिख रहे हैं यहां पर। ठीक है, या फिर आप इनसे बेटर हो किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी चीज में ना आप इनसे बेटर हो, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाएंगे, ये आपको वो मतलब ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इनको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, या मतलब हो सकता है कि प्रॉब्लम और क्रिएट हो, इनको प्रॉब्लम्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनको और चीजों से ज्यादा मुझे प्रॉब्लम्स में ज्यादा दिखाई दे रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होना है या कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये कनेक्शन बनाते हैं, मे बी आपसे शादी भी करते हैं, तो ऐसा ना हो कि बस लड़ाई झगड़े ही हो, ऐसा ना हो कि इनका एक गलत डिसीजन हो, इनको बाद में फील हो कि यार मुझसे गलत हो गया। तो डर रहे हैं, सब चीजों से डर रहे हैं कि आगे क्या होगा। अब ऐसे ही डरते रहे तो फिर कैसे होगा भाई, फ्यूचर किसी को नहीं पता ना, तो ऐसे ही डरते रहे तो क्या होगा। इनको मेहनत करनी चाहिए, इनको एक्सप्रेस तो एटलीस्ट बताएं तो सही कि क्या है, क्यों है, मैं इस वजह से दूर हूं, तुम क्या चाहती हो या तुम क्या चाहते हो, तुम रहना चाहती हो या रहना चाहते हो तो बताओ, ऐसा ऐसा है ना। फिर तो आपके ऊपर है कि आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, पर कुछ भी ये करेंगे ऐसा नहीं चलेगा ना, कैसा भी करेंगे बिना कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी सोचेंगे। पर आपने तो इवन कभी भी इनको ऐसा जताया ही नहीं कि मेरे लिए पैसा वैल्यू करता है या फिर मनी वैल्यू करती है, तुम्हारी रेपुटेशन वैल्यू करती है। आपने तो हमेशा चाहा कि तुम वैल्यू करते हो या तुम वैल्यू करती हो, मिले और कुछ वैल्यू नहीं करता, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने हमेशा ऐसा दिखाया है, जताया है, फील कराया, राइट। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है गाइस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जीज यहां पर दिख रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहां पर मेंडिंग का कार्ड क्यों है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में मेंडिंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस, तो कहीं ना कहीं एक
दिल में ना सुकून नहीं है, इनके भले ही कुछ भी करें, इनके दिल में ना एक शांति नहीं है, सुकून नहीं है, एंजाइटी स्टिल फील हो रही है, परेशान हो रहे हैं। इनको बार बार ना ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत गलत कर दिया है, जो कि सही भी है, सही लग रहा है, इन्होंने गलत किया है ना। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो इनको लग रहा है, फील हो रहा है कि ये आपके साथ बहुत अनजस्टिस कर गए हैं, जो कि हाँ इन्होंने किया है, और आज इनको फील हो रहा है कि इन्होंने अनजस्टिस किया है। होना भी चाहिए, एहसास होना चाहिए ये कितने गलत रहे हैं, इन्होंने कितनी गलतियां की है, और कहीं ना कहीं यहां पर खुद को ब्लेम कर रहे हैं। देखो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, खुद को ब्लेम कर रहे हैं, खुद पर सवाल उठा रहे हैं, खुद को रिग्रेट फील करते हुए, गिल्ट फील करते हुए, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि सुकून नहीं है, शांति नहीं है, स्ट्रेस बहुत है। इनको ऐसा लग रहा है मैंने क्या खो दिया, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, क्योंकि आपको नहीं भुला पा रहे हैं। बार बार इनको ना एक मतलब एक फियर सा, एक एंजाइटी सी, बार बार इनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई इनसे, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, जो जिसका पश्चाताप, जिसका प्रायश्चित इनको करना पड़ेगा। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे बहुत मैं बहुत गलत कर चुका हूं या कर चुकी हूं। कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, कहीं ना कहीं चीजों को ना ठीक नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये ना जस्टिस करना चाहते हैं। हाँ, इनके अंदर ना बार बार ऐसा फील हो रहा है कि आपको, आप इतने अच्छे हो, आपने इतना प्यार दिया है, आपके साथ जस्टिस करना तो बनता है, आपके साथ रिश्ते को सुधारना तो बनता है। इनको बार बार यही फील हो रहा है कि इनको सही करना है, सब कुछ ठीक करना है। तुला राशि गाइस यानी कि लिब्रा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है, तुला राशि दिख रही है। ब्लेम का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? ब्लेम का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, आपने प्यार ही दिया, इतने डिवोटेड रहे, इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ किया, और ये आपको ब्लेम करते रहे, हर बात पर आप पे उंगली उठाते रहे, हर बात पर आपको हर्ट करते रहे, हर बात पर आपको दर्द देते रहे, तकलीफ देते रहे, हर बात में आपको ना पॉइंट आउट करते गए, हर बात में आपको पेन देते गए। आपने क्या नहीं किया इनके लिए, क्या नहीं दिया, प्यार दिया, इमोशंस दिए, सब कुछ किया आपने, और ये आपको बस, आपके साथ बस गलत करते गए। इनको ऐसा फील हो रहा है ना। द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है इनको सक्सेस चाहिए, आपके लिए इनका प्यार अब बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं खुद को कोस रहे हैं, खुद के ऊपर, मतलब खुद को बोल रहे हैं कि यार काश उस समय इन्होंने आपको प्यार दे दिया होता तो कितना अच्छा होता। देखो, अगर कुछ लोगों के लिए, अगर आपके पार्टनर स्टिल खुश हैं, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी मुझे स्टार्टिंग में ही दिख रही थी आपके पार्टनर की, कि वो खुश है और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जाना चाहते हैं, खुश है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में ये सब इनको फील होने वाला है, ठीक है, नियर फ्यूचर में, यानी कि निकट भविष्य में इनको ये सब फील होगा। और लेकिन मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की यस एनर्जीज दिख रही है गाइस, कि इनको लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि ये नहीं रह सकते आपके बिना, क्योंकि इनके दिल में डे बाय डे आपके लिए प्यार बढ़ रहा है, और प्यार तभी बढ़ रहा है जब आप इनसे डिस्कनेक्ट हो चुके हो, जब आप इनसे दूर जा चुके हो या फिर डिस्टेंस क्रिएट कर चुके हो, तब इनका प्यार बढ़ रहा है। द चैरियट का कार्ड है, ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ये अब ना आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं, एनी हाउ एनी वे, कुछ भी करना पड़े इनको करना है, ठीक है। और अगर अभी तक इनको फील नहीं हुआ है, तो अगर आप देख रहे हो कि नहीं दी मेरा पार्टनर बहुत खुश है, तो आने वाले समय में डेफिनेटली इनको फील होगा, ठीक है, या तो होगा या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गाइस ये जनरल रीडिंग है, आपको पता है कलेक्टिव रीडिंग है, तो क्योंकि जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है, तो कुछ एनर्जी जो दिखती है हर किसी के हिसाब से दिखती है, तो मैं बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरीके की एनर्जी मुझे फील हुई है, दिख रही है, तो मैंने आपको बताया। एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में विश का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए विश के कार्ड को। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब उनकी खुद की विश है, जैसे एक टाइम पर आपकी इच्छा थी, आपकी विश थी ये आपसे शादी करें, आपकी विश थी या आपके साथ कमिटमेंट को स्ट्रांग करें, रिश्ते को स्ट्रांग करें, ये आपको कमिटमेंट दे, चीजें क्लियर करें, ठीक है। तो आपकी विश थी इनके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन, इनके साथ रहना, जीना, मरना, प्यार करना ना, ये आपकी विश थी। तो आज आपके पार्टनर की भी विश मुझे दिख रही है,
आपको पाने की। आज इनकी विश दिख रही है आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने की। आज इनकी विश है आपके साथ लॉन्ग टर्म की कनेक्शन की। आज इनकी विश है आपसे शादी करने की। ठीक है, भले ही वो कितने इगोइस्टिक हो, भले ही वो अपनी गलती को ना मानते हो, पर प्यार इंसान है, दिल से फील करते हैं, लव इमोशंस फीलिंग है। ठीक है, स्टिल है, उनके मन में दिख रहा है, ये विश दिख रही है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ यस जो भी कश्मे को जो भी वादे किए थे उनको पूरा करना चाहते हैं। आज इनकी विश है आपके लिए, आपके साथ, आपसे जीने की, आपको प्यार देने की, आपके साथ रहने की। मतलब वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो भी आपके साथ अब स्पेंड करना चाहते हैं। उनको आप चाहिए क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियस सी बात है, आप इनके नहीं हुए तो किसी के तो होगे ना, तो किसी और के क्यों? जब ये आपसे प्यार करते हैं तो इनके क्यों नहीं ना। तो ये एनर्जी भी दिख रही है जहां पर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ वो आपके साथ रिश्ते को निभाना चाहते हैं। ठीक है, सेक्रीफाइस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सेक्रीफाइस का कार्ड क्यों है? यहां पर एक क्वीन ऑफ कप्स। अब इनको जो भी सेक्रीफाइस करना पड़े, चाहे इनको अपनी जॉब भी सेक्रीफाइस करनी पड़े, चाहे इनको कोई थर्ड पर्सन को सेक्रीफाइस करना पड़े, फैमिली को सेक्रीफाइस करना पड़े, या किसी को भी सेक्रीफाइस, अपनी खुशियों को इवन सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े, अपनी गलत आदतों को, वो तो अच्छा ही है, गलत आदतों को छोड़ें वो तो अच्छा ही है, पर हाँ इनको सेक्रीफाइस करना पड़े, ये करना चाहते हैं। वो आपको सेक्रीफाइस करते हुए नहीं देख सकते, आपसे दूर जाते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि उनको नहीं जाना है, आपसे दूर नहीं जाना है, आपसे दूरियां नहीं बनानी है, क्योंकि आपसे तो प्यार मिला था, आप ही चाहिए इनको, आपके अलावा कोई नहीं चाहिए। आपसे तो इमोशंस मिले थे, आपसे तो लव था, आपसे तो इमोशनली कनेक्ट इन्होंने किया है। नहीं, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। स्टिल ये लौटना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ये लौटना चाहते हैं आपके साथ, ये चीजों को बेहतर करना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि की एनर्जीज मुझे दिख रही है गाइस। ठीक है, सोलमेट्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सोलमेट्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। तो उनको ना बार बार पास्ट याद आ रहा है, आपके साथ बिताया हुआ वो कनेक्शन याद आ रहा है, वो प्यार याद आ रहा है, वो फीलिंग्स याद आ रही हैं आपके लिए, वो इमोशंस याद आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। मे बी आप दोनों के बीच में एज का भी डिफरेंस हो सकता है, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपसे दूर नहीं जाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन सोल कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पर। आप दोनों की सोल ऑलरेडी कनेक्टेड है, और यस डिवाइन चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बनो, एक दूसरे के रहो। तो एहसास होना, इनको एहसास कराना, ये सब डिवाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनिवर्स में छोड़ दो सब कुछ, यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दोनों को मिलाने की, और मिलाएंगे भी, आप परेशान मत हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यस आपके साथ तो हैप्पीनेस थी, खुशियां थी, आपके साथ तो पॉजिटिविटी थी। आज ये कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, चाहे कितने बैरियर्स आ जाएं, एज इश्यूज हो, या फिर कास्ट, कल्चर, रिलीजन को लेकर इश्यूज हो, या फिर कुछ भी हो, कोई भी डिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच में, कोई भी एज गैप हो, या यहाँ पर दिख रहा है कि कैसे भी आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में क्यों ना हो, कुछ भी हो, कोई और क्यों ना आ गया हो आपकी लाइफ में, या इनके लिए फैमिली क्यों ना इंपॉर्टेंट हो, कुछ भी हो, पर अब ऐसा दिख रहा है कि अब आपसे और दूर इनको खुद भी नहीं रहा जा रहा है। ठीक है, वो आपके पास खुद भी आना चाहते हैं, खुद चीजों को बेहतर करना चाहते हैं। मिस्ट्री का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में मिस्ट्री का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में मिस्ट्री का कार्ड क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब इनको ऐसा लग रहा है, इससे पहले इनको डर लग रहा है कि आप चले जाओ, आप दूर हो जाओ, या फिर आप बदल जाओ, या फिर आप किसी की बातों में आ जाओ, या कोई और आपके इमोशंस के साथ खेल जाए, फीलिंग्स के साथ खेल जाए, या फिर कोई आपको अपना बना ले। इससे पहले क्योंकि इनको ऐसा कुछ डाउट तो हो रहा है, आपको लेकर डाउट हो रहा है कि कुछ तो है भाई, कुछ तो चल रहा है मेरे पीठ पीछे, या कुछ तो हो रहा है, या कुछ तो आप कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप किसी और से कमिटेड हो गए हो, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। एनी हाउ आपको अपने से दूर जाते हुए, आपसे दूरी बनाते हुए, या आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। अब इनको इक्वल गिव एंड टेक करना है, अब इनको प्यार देना है, इवन आपको मनाना है, चेस करना है, उसके लिए इनको जो भी करना पड़े ये करने को तैयार है। ठीक है, तो आप आने वाले समय में
ठीक है, आने वाले समय में आप इनके अंदर एक डिफरेंसेस देखोगे, ये खुद ही अप्रोच करेंगे। जो आज तक ये खुद जो चीजें नहीं करते हुए आ रहे थे ना, जो इन्होंने कभी नहीं की और आप चाहते थे ये करें, वो सब चीजें अब करेंगे ये। ठीक है, तो वो एनर्जी दिख रही है गाइस मुझे। 11 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर और 2 नंबर यहां पर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। आप लोगों के लिए हो सकते हैं, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।